हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो के अंदर करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6। स्टेटमेंट क्या है? एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। देखिए हमको ना टू नंबर्स गिवन है बच्चे, एक तो ये है बीच में मल्टीप्लाई और एडिशन डाल के, और एक नंबर ये है। ये दोनों नंबर उसने बोला है कि ये दोनों कंपोजिट है, उसने खुद बोल दिया, लेकिन एक्सप्लेन कीजिए व्हाई दीज आर कंपोजिट, ये कंपोजिट क्यों है। सबसे पहले तो आपको कंपोजिट एक्सप्लेन करने से पहले कंपोजिट नंबर्स पता होने चाहिए कि कंपोजिट नंबर्स होते क्या है। देखिए प्राइम और कंपोजिट नंबर तो हमने पढ़े भी हैं। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके केवल टू ही फैक्टर होते हैं, वन एंड इटसेल्फ, और कंपोजिट नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स, हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स, उन्हीं नंबर्स को क्या बोला जाता है? कंपोजिट नंबर। यानी कि जो दो से ज्यादा नंबरों से डिवाइड हो जाते हैं उसी को कंपोजिट बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं आपको कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है? 4। अब 4 1 से डिवाइड हो जाता है, 4 खुद से डिवाइड हो जाता है, और 4 2 से भी डिवाइड हो जाता है। तो आप देखेंगे कि 4 के मोर देन 2 फैक्टर हैं, इसीलिए 4 क्या है? कंपोजिट। तो ये नंबर कंपोजिट हैं। इसको एक्सप्लेन करने का एक ही तरीका है कि अगर हम इसके मोर देन 2 फैक्टर शो कर दें तो ये कंपोजिट हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर हम लेते हैं 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस में 13। ये देखिए ये तीनों तो मल्टीप्लाई में है और यहाँ पर ये किस में है? प्लस में। दोनों में से आप देखेंगे कि 13 क्या आ रहा है? कॉमन। तो आप कॉमन लीजिए सबसे पहले। तो कॉमन लेंगे तो 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, कॉमन ले लिया। और प्लस में क्या है? प्लस में यहाँ रह गया 1, कॉमन लेने के बाद ऐसे रह गया। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? 13 इंटू 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77, 77 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 77 ही रहेगा, प्लस में 1। अब ये हो गया बच्चे 13 मल्टीप्लाई में 77 एंड 1 78। अब 78 हमारे पास ये नंबर अलग आ गया और 13 हमारे पास एक नंबर अलग हो गया। तो 13 तो कैसा नंबर है? प्राइम नंबर। लेकिन 78 कैसा नंबर है? कंपोजिट। तो इसको भी हम क्या कर देंगे? ब्रेक कर देते हैं। चलिए तो 78 को मैं यहीं पर ब्रेक करके दिखा देता हूं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 पे 2 3 जा 2 9 जा, फिर 3 पे 3 1 जा 3 3 जा, फिर 13 पे 13 1 जा, ठीक है। तो ये 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 की फॉर्म में आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ये देखिए अब ये दोबारा से क्या हो चुका है? ये नंबर एक अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। फर्स्टली ये नंबर हमारे पास एक अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट था, अब ये एक अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट है। तो दोनों नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर वही होता है जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। तो इसके मोर देन 2 फैक्टर हमने शो कर दिए, हेंस दिस नंबर इज ए कंपोजिट नंबर। सेम बिल्कुल करेंगे हम। हमारा जो नेक्स्ट नंबर हमको गिवन है कि 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 5। अब यहाँ पर ये हमारे पास एक नंबर है और ये एक नंबर है, दोनों में क्या कॉमन है? 5। तो हम 5 कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा? 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, और ये यहाँ पर 5 की जगह भी क्या रह गया? इसका भी मैं एक 1 लिख ही लेता हूँ, ठीक है। और प्लस में क्या है? 1, ठीक है। कॉमन लेने के बाद एक 1 तो मल्टीप्लाई वाला रह गया और एक 1 प्लस वाला रह गया। तो अब 5 इंटू, अब इनकी मल्टीप्लाई देखिए अब क्या आएगी? 2 3 जा 6, 6 6 जा 36, ठीक है। ये दोनों ये नंबर हो गए। चलो दोबारा देख लो। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, ठीक है। तो एक तो हो गया हमारे पास कितना? 24, और 7 6 जा 42। तो 42 मल्टीप्लाई 24 प्लस में क्या है? 1। अब हम इन दोनों की भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए 42 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 24 के साथ। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8। तो ये 8 6 और 4 10 करी गया 1, 8 और 1 9 और 1 10, 1008। तो 5 इंटू 1008 प्लस में 1, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? 5 मल्टीप्लाई 1000 में 9, ठीक है। आ गया हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 1009। तो 1009 के बच्चे अगर आप यहाँ से प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखेंगे ना तो ये एक अलग मेथड में अलग फैक्टर्स के साथ रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पास ये जो नंबर है ये मोर देन 2 फैक्टर्स कैरी कर रहा है, ठीक है। इसको मोर देन 2 फैक्टर्स की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसीलिए ये नंबर भी हमारे पास क्या हो गया? ये कंपोजिट नंबर हमारा
प्रूव हो गया। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारे ये दोनों नंबर है ये क्या है, कंपोजिट। क्या तरीका है, दोनों को इन फैक्टर्स के अलावा किसी दूसरी फॉर्म में रिप्रेजेंट हमने कर दिया, उसी को हमने क्या बोल दिया, उसी नंबर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है जो नंबर क्या हो, कंपोजिट हो, क्योंकि जो प्राइम होगा उसके तो वही कॉमन दो फैक्टर होंगे, उसके अलावा तो उसके हो नहीं सकते। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था। आशा करते हैं आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, अदरवाइज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।